दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए खुशी की बात है, मध्य प्रदेश में गेहूँ के स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ा दी है सरकार ने। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि गेहूं के स्लॉट बुकिंग की तारीख सरकार ने फिर बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के किसान अब समर्थन मूल्य पर गेहूं के विक्रय हेतु 17 अप्रैल तक स्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। पहले यह तारीख 13 अप्रैल निर्धारित थी, लेकिन इसे और बढ़ा दिया गया है। अब यह तारीख 17 अप्रैल कर दी गई है। किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के 7 दिन के अंदर किसानों को केंद्रों तक पहुंचना होगा और अपनी फसल को बेचना होगा। बुकिंग में यदि कोई समस्या आती है तो किसान भाई खरीदी केंद्र पर जाकर के इसमें सुधार करवा सकते हैं। इस वर्ष सरकार ने गेहूं विक्रय के लिए किसानों की सुविधा को और सुगम बनाया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा सरकार ने दी है। इससे किसान समय और दिन अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। किसानों को स्लॉट की बुकिंग में उपार्जन केंद्र और दिन का चयन करने की सुविधा दी गई है। वहीं किसान गेहूं की मात्रा भी दर्ज कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यदि किसानों को स्लॉट बुकिंग में कोई परेशानी आ रही है तो वे सभी खरीदी केंद्र पर जाकर के आसानी से स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख 13 अप्रैल थी। पहले बताया जाता है कि इस तारीख तक अधिकांश किसानों ने स्लॉट बुकिंग नहीं की थी, इसलिए इस तारीख को बढ़ाया गया है। अब स्लॉट बुकिंग की तारीख 17 अप्रैल कर दी गई है। 17 अप्रैल तक आप स्लॉट बुकिंग करवा लें और अपने नज़दीकी खरीदी केंद्र पर जाकर के समर्थन मूल्य पर गेहूँ को बेच सकते हैं। अब बिना आधार के बेकार हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा। इसके लिए सरकार ने सख्त कर दिए अब नियम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा अपात्र किसानों को न मिले, इसलिए सरकार नए नए कदम उठा रही है। किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11वीं किस्त आने से पहले किसानों को इसके बदलाव के बारे में जान लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2022 से सभी भुगतान अब आधार कार्ड पर आधारित होंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान अर्थात 11वीं किस्त आधार कार्ड लिंक होने पर ही जारी होगी। यानी आधार के बिना आपको किसी भी सूरत में पैसा नहीं मिलेगा। इस महत्वपूर्ण स्कीम में हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। यही नहीं, ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों की सूची का ऑडिट करवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की लिस्ट अलग से डिस्प्ले की जाएगी ताकि सभी को पता चल सके कि कौन किसान इस योजना का पात्र है। दरअसल गांव में एक दूसरे को पता होता है कि कौन पात्र है और कौन नहीं, इसलिए इस ऑडिट से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत किसानों को सालाना 3 किस्त में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी महीने के अंत तक 11वीं किस्त आने वाली है। 11वीं किस्त के तहत 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए एक साथ जारी किए जाएंगे। सरकार की मंशा इस बार बिल्कुल साफ है कि किसी भी सूरत में अपात्र किसानों को पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड आधारित पेमेंट के अलावा कुछ और कदम भी उठाए गए हैं ताकि पैसा सही हाथों तक जाए। पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर में अवैध तरीके से योजना का लाभ लेने वाले किसानों को पैसा रिफंड करने का विकल्प भी दे दिया गया है। यदि आपने अभी तक पैसा गलती से लिया है तो आप इस पैसे को वेबसाइट के माध्यम से सरकार को लौटा सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 22 अप्रैल को भोपाल आने वाले हैं। इसके लिए 5 हेलीपैड तैयार हो रहे हैं भोपाल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आने वाले हैं। वे जम्बूरी मैदान में होने वाले वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान के ठीक सामने 5 हेलीपैड में से किसी एक में शाह का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। जम्बूरी मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों के हिसाब से व्यवस्थाएं की जा रही है। यह बहुत ही मेगा इवेंट होगा। आयोजन के लिए जम्बूरी मैदान में बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं। इस मेगा इवेंट की तैयारी भी इसी हिसाब से चल रही है। अमित शाह के लिए मंच तैयार हो रहा है, जबकि सामने पंडाल बन रहा है।
करीब 150 मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए व्यवस्थाओं की कमान भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अपने हाथों में ली है। गृह मंत्री के प्रदेश आगमन पर प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा जोरदार पलटवार है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनावी मौसम शुरू हो गया है प्रदेश में, इसलिए इस तरह का माहौल बीजेपी प्रदेश में बना रही है। उन्होंने यह भी चुनौती दी कि दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में खरगोन और बड़वानी जैसी घटना हुई है। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी बड़ा कटाक्ष कसा है। उन्होंने कहा है कि इनसे गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई। चुनावी मौसम अब प्रदेश में शुरू हो गया है, इसलिए इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पैदा कर रही है। यह उनकी पुरानी आदत है। तो इस प्रकार से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश बीजेपी नगरीय निकाय से लेकर विधानसभा चुनाव तक नए चेहरों को मौका देने की तैयारी कर रही है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में युवा चेहरों को आगे करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में 30 वर्ष से 45 वर्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं संगठन में मंडल स्तर पर अधिकतम 35 वर्ष एवं जिला स्तर पर 50 साल की अधिकतम आयु वालों को पहले से ही कमान मिल चुकी है। अब पार्षद से लेकर विधायक के लिए 40 से 45 साल से कम आयु के चेहरों को अधिक मौका देने की तैयारी है। ये कयावत उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अगले 2 दशक तक पार्टी में नई पीढ़ी को मौका देकर नेतृत्व तैयार करना है। पार्टी का थिंक टैंक संगठन में ऐसा कोई पीढ़ी अंतराल नहीं चाहता जिससे पार्टी कुछ वर्षों में बूढ़ी हो जाए या युवाओं की कम मौजूदगी वाले दल के रूप में पहचानी जाए। इसलिए प्रदेश बीजेपी आगे आने वाले नगरीय निकाय तथा विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को कम उम्र वालों को मौका देने की तैयारी करने में जुट गई है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।